इंटरव्यू पे। देखिए बिल्कुल मैंने खिलाफ बोला, उनके गलत बात को गलत बोला। आपके चैनल पे पड़ा हुआ है, आप अपने चैनल पे देखिए, मैंने उनकी गलत बात को गलत बोला। लिखा हुआ है कि इसको व्यासपीठ पर ब्राह्मण बैठ सकता है, लेकिन वहीं पे बात आती थी चीजें उम्र के हिसाब से, समय के। देखा कौन झूठ रहा, हमने ये देखा कि उनके बाल काटे गए, वो गलत है। यहाँ ब्राह्मणों की एंट्री बैन। अरे भैया, ब्राह्मण आज से 40 साल पहले भी अंतरिक्ष पहुंचे थे और कोई नहीं गया, अब फिर 40 साल बाद पीछे पहुंच गए अंतरिक्ष पे। तो अब कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने खत्म किया, विरोध किसने किया, चलाया किसने था? एक लागू करने वाला भी ब्राह्मण था, मनुस्मृति को। लेकिन आप लागू करने वाले को याद रखते हैं, मनु को, लेकिन आप विरोध करने वाला जो थे उनको याद क्यों नहीं रखते? वो भी एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण ने जलाई थी, बिल्कुल जलाई थी। लोग कथा कर रहे थे ब्राह्मण के घर पर, वहाँ उनको जैसे पता चला कि ये जो कथावाचक हैं ये ब्राह्मण नहीं है, ये यादव हैं, तो उनके साथ मारपीट की गई, बाल कतर दिए गए। ये जो सजा दी गई है कथावाचकों को तुगलकी या तालिबानी तरीके से, उसको किस तरह देखती हैं आप? देखिए मैं ये बोलूंगी, जो वहाँ पे उस व्यक्ति के साथ हुआ वो बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म का ज्ञान किसी को भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है, किसी भी समाज को। सनातन धर्म का ज्ञान हर सनातन धर्म के व्यक्ति को होना चाहिए और सीखना चाहिए, और ये एक अच्छा मैसेज है कि सभी कास्ट के, सभी जाति के, सभी समाज के लोग इस चीज को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन वहां पर मैं ये भी बोलूंगी साथ साथ कि आप अपनी पहचान छुपा करके व्यासपीठ पर बैठ रहे हैं, झूठ बोल करके। व्यासपीठ के बैठने का यही मतलब है कि आप झूठ नहीं बोल करके बैठ सकते। आप वहाँ पे अग्निहोत्री और दीक्षित बनकर के बैठे हैं। जितना गलत आपको मारना पीटना है, बहुत ज्यादा है गलत, बिल्कुल निंदा करती हूँ उस चीज की, लेकिन वो भी गलत है कि आप अपनी पहचान छुपा करके बैठ रहे हैं। आपको पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। एक समाज में अच्छा मैसेज जाएगा, देश में अच्छा मैसेज जाएगा अगर आप अपनी पहचान बता करके बैठे। पहचान छुपाइए, तो आखिर ऐसा क्यों उन्हें करना पड़ा पहचान? ये बात तो वही बता सकते हैं ना, क्यों छुपाई है, मैं तो नहीं बता सकती। नहीं ऐसा ही हुआ है। देखिए मैं फेसबुक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको उन न्यूज़पेपरों की बात कर रही हूँ जिसमें मैंने खबर देखी है। और बहुत सारे ऐसे व्यासपीठ पे लोग हैं जो व्यासपीठ की गरिमा को नहीं समझते हैं, उनको व्यासपीठ की गरिमा भी समझनी चाहिए। अभी आप इंटरव्यू कर रहे थे, मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाई, है ना? तो इस तरीके की चीजें व्यासपीठ पे नहीं बोली जाती, हंसी मजाक नहीं किया जाता। व्यासपीठ की एक गरिमा होती है। लेकिन पूनम जी, पुरानी कहावत, ये बात तो वही बताएंगे आप, मैं कैसे बता सकती हूँ? क्यों छुपाया? आप उनसे झूठ बोल करके काम करना सही है? आप एक बात बताइए, आरक्षण जिन लोगों को आरक्षण मिला हुआ है, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, अगर मैं आरक्षण छुप करके, झूठ बोल करके, अपनी जाति, अपना समाज बदल करके किसी की आरक्षण ले लूं, तो वो भी तो गलत होगा ना? ले भी रहे लोग, बहुत जो ले रहे हैं वो भी गलत है ना? तो जैसे वो चीज गलत है, ऐसे ही वो चीज गलत है। उनके बाल काटे जाएंगे जो जाति चोरी करके किसने वो कहा? अधिकारी बन गए हैं। करीब 3000 मामले हैं महाराष्ट्र में। अब एक बात जो एससी जो लोग बन गए हैं ब्राह्मण के या अपर कास्ट के लोग, देखिए, जो बने उन पे कानूनी कार्रवाई कीजिए ना, कानूनी कार्रवाई करनी बाल चाहिए। काटे जाने चाहिए। देख, अगर कानून में बाल काटने की प्रतिक्रिया, मैंने तो पहले ही आपको बोला कि गलत है, निंदा करती हूँ। अगर कानून में, संविधान इस चीज की इजाजत देता है तो वही करिए, और जो गलत है तो गलत है। अब आप आरक्षण की बात उठाते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, दबे सुदामा कोटा मिल गया है आपको भी। अच्छा, सुदामा कितने लोगों को मिला है? 10% लोगों को मिला है। अगर नहीं लिया हो किसी ने, फिर आप क्या करेंगे? खूब ले रहे हैं, आप रिकॉर्ड निकालिए। दूसरी बात, जिस तरीके से आप एक दलित का आरक्षण नहीं खा सकते स्वर्ण होकर के, झूठ बोल करके, तो आप मुझे रिकॉर्ड दीजिए ना, रिकॉर्ड के साथ बात करिए, तथ्य दीजिए। तमाम नहीं, आप दीजिए, तो मैं तो आपको वीडियो दिखा सकती हूँ, आप भी दीजिए। जो जिन्होंने नाम, मैं तो खुद ही बोल रही हूँ, आप नहीं बोल रहे इस बात को, मैं खुद बोल रही हूँ कि जो लोग दलितों का आरक्षण, उनके हिस्से का झूठ बोल करके और फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके खाते हैं, वो भी तो गलत है ना? लेकिन ऐसे ही 75 साल हो गए आजाद हुए भी, अगर आज के समय में भी ऐसी घटनाएं होंगी तो कितना समझना। मैंने आपको बोला ना कि गलत है, मैं निंदा करती हूँ। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स छुपाने पे भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एक व्यक्ति के बाल काटने पे भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एक व्यक्ति को चोटी काटने पे भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? आप एक बात बताइए, बचाव में भी तो आ रहे हैं। देखिए, जो लोग बचाव में है, ये तो राजनीतिक लोग हैं, देखिए इन पे भी होना चाहिए, इन पे भी होना चाहिए। आप एक ही व्यक्ति की बात क्यों कर रहे हैं?
और बाबा आपका जो है 1 मिनट, आपने ये दिखा दिया। आपको मैं 1 मिनट मेरी बात पूरी सुनिए। मैंने आपको ये बताइए, ये व्यासपीठ पर बैठ करके हाँ। इस तरीके गाने का संबोधन करते हैं, तो क्या आप लोग नहीं विरोध करेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं जो महिला मांग में सिंदूर नहीं भरती है हाँ। वो खाली प्लॉट है। अच्छा। आप उसके बाल कतरवाएंगे? क्या आपने देखा नहीं था इसी जगह, इसी इंटरव्यू आप पे? उसके लिए बोलती हैं। देखिए, बिल्कुल मैंने खिलाफ बोला, उनके गलत बात को गलत बोला, आपके चैनल पे पड़ा हुआ है, आप अपने चैनल पे देखिए, मैंने उनकी गलत बात को गलत बोला। नारियों को देवी की तुलना की गई है और ये हेमराज यादव महिलाओं को किस भाषा में इनको बोला जा रहा है। तो मैं यही बोल रही हूँ, देखिए सनातन धर्म की आप गरिमा को समझिए, व्यासपीठ की गरिमा को समझिए। और दूसरी बात, जैसे एक IAS PCS पढ़ करके बनता है ना, लिख करके बनता है, वैसे ही सनातन का ज्ञान अगर किसी भी व्यक्ति को है। कौन करवाता है? किसकी? कहाँ रिजल्ट आउट होता है जो आप ये बता रहे सारे शास्त्र देखिए, जो डिग्री बता अब रही है। जो क्यों डिग्रियां नहीं होती? गुरुकुल में पढ़ा जाता है, शिक्षा ली जाती है आचार्य की। भैया आपसे आपको पता नहीं है? अरे भैया आप एक बात बताइए, आचार्यों की परीक्षा होती है। आपने देखा राम मंदिर का एक गाजियाबाद का लड़का, छोटे से परिवार से, उसने अपना एग्जाम दिया, पता नहीं कितने 400 बच्चों में एक बच्चा, वो बड़ी कम उम्र का, पास हुआ, उसकी परीक्षा हुई है वहाँ पे पुजारी बनने के लिए। आप कह रहे हैं कि परीक्षा कौन करवाता है? अब एक बात बताइए, अगर IAS PCS की परीक्षा की जाएगी तो उसमें एक प्रोटोकॉल है ना परीक्षा का, ऐसे ही प्रोटोकॉल है सनातन का, ऐसे ही प्रोटोकॉल है सभी धर्म के हिसाब से। गुरबानी कोई भी व्यक्ति थोड़ी पढ़ सकता है। आप ये बताइए, बाइबल कोई भी व्यक्ति थोड़ी चर्च में पढ़ सकता है? कौन पढ़ सकता है? जिसको ज्ञान होगा, जिसके ज्ञान को परखा जाएगा, ऐसे थोड़ी ना कोई भी बैठ जाएगा। ये जो रामचरितमानस में चौपाई लिखी है, हम कर रहे हैं इंटरव्यू। आप बार बार कह रही हैं कि व्यासपीठ पर वही आदमी बैठेगा, इसको डिसाइड कौन करता है? जिसको ज्ञान है, इसको कथा का ज्ञान है, सनातन का ज्ञान है, वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान है, इनको ज्ञान है। यादवों को नहीं था? देखिए आप एक व्यक्ति पूरा समाज नहीं हो सकता है, आप गलत गुमराह कर रहे हैं लोगों को। एक व्यक्ति समाज नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, हेमराज यादव जी को ज्ञान नहीं है, और इनको अगर ज्ञान होता तो ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। ज्ञान था या नहीं? देखिए, मणिमुकुट यादव जी को ज्ञान था या नहीं था, मैंने उनका ज्ञान चेक नहीं किया, लेकिन करके जरूर आपको बताऊंगी, ठीक। लेकिन उनको भी ज्ञान नहीं था। बिना चेक करे फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो? मैंने तो आपको बोला निंदा की, गलत है, बोला नहीं आपको गलत है, शुरू में ही बोला। लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ, हेमराज जी को ज्ञान नहीं है। और संविधान तो सबको इजाजत देता है ना। देखिए, संविधान जैसे इजाजत देता है सबको IAS PCS बनने की, वैसे ही सनातन को पढ़ना गुरुकुल इजाजत देता है, जिसको ज्ञान है वही पढ़े। और ये साफ गीता में लिखा हुआ है कि इसको व्यासपीठ पर ब्राह्मण बैठ सकता है। लेकिन वहीं पे बात आती थी, चीजें उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से बदल गई हैं कि कोई भी बैठ सकता है, लेकिन कोई भी नहीं बैठ सकता, सिर्फ वो बैठ सकता है जिसको ज्ञान होगा, चाहे वो किसी भी समाज से है, जिसको ज्ञान होगा। ज्ञान के आधार पे नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। ज्ञान के आपने वो भी नहीं, आप एक बात बताइए, उस परिवार को भी आप ये देखिए, उन्होंने जो किया गलत किया, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो मणि जी हैं, उन्होंने भी अपनी पहचान छुपाई, अग्निहोत्री और दीक्षित बनकर क्या एक व्यासपीठ पर बैठना चाहिए? तो आप एक चश्मे से क्यों देख रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हैं आरोप है, मणिमुकुट जी कह रहे हैं आरोप है, कुछ तो बात होगी, फिर पता कैसे चला, छानबीन कैसे हुई, कैसे पता चला यादव है, बताइए। तो आप इसका राजनीतिकरण मत करिए इस मुद्दे का, क्योंकि सनातन और संस्कृति और इतिहास गवाह है, सबसे अच्छी और पवित्र दोस्ती सुदामा और कृष्ण की रही। सुदामा ब्राह्मण थे और कृष्ण यदुवंशी थे, ठीक है। तो ये राजनीतिकरण मत करिए। यजमान थे जो कथा करवा रहे, वो कह रहे हमने तो यादव होने के लिए नहीं करा, इन्होंने हमारी महिला को छेड़ा था, हमने इसलिए विरोध किया। देखिए, ऐसे बहुत सारी चीजें उठ रही है। कोई बोल रहे हैं कि हाथ पे चुट्टी काटी है, कोई बोल रहे हैं महिला के लिए कुछ बोला, कोई बोल रहे, किसी ने तो यहाँ तक ये भी बोला है कि उसी गांव की किसी बेटी या भांजी वगैरह के साथ में भी लेकर के फरार हो। बहुत सारी चीजें आ रही है। अब आप किसको मानेंगे, किस बात को मानेंगे? हम तो सिर्फ इस बात को मानेंगे ना, लेकिन कि वो जो उनके साथ हुआ वो भी गलत है, उन्होंने अपनी पहचान छुपाई वो भी गलत है, क्योंकि हम दो बातों को देख रहे हैं। लेकिन कथा ना हम ये देख रहे हैं, ना हमने ये देखा कौन चूट रहा, हमने ये देखा कि उनके बाल काटे गए, वो गलत है। और हमने ये देखा पेपरों में, वेरीफाइड पेपरों में छपा है कि उन्होंने अपनी पहचान छुपाई। मैं ये दो बातें देखूंगी। लेकिन हमारे देश में बहुत सारी कथाएं होती है हर साल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चाहे और राज्य। अरे मुरारी बापू देसाई जी दलित हैं, ठीक है,
लेकिन इतने बड़े महिलाओं कथावाचक हैं, महिलाओं से उनका सभी ब्राह्मण समाज सम्मान करता है, सभी बड़े बड़े कथावाचक उनका सम्मान करते हैं, मुरारी बापू जी का। और आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण और यादव यादव, क्यों कर रहे हैं आप ब्राह्मण यादव? आप ज्ञान की बात करिए ना। देखिए उसमें लिखा है, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है। देखिए शंकराचार्य धर्म की अगुवाई करने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने जो उसमें लिखा है वो पढ़ा है, वो उन्होंने बोला है। लेकिन समय चीजें, जैसे संविधान में भी बहुत से बदलाव हुए हैं, संशोधन हुआ है, जिस तरीके से लोगों को ज्ञान है, धर्म ग्रंथों में बदलाव होने चाहिए समय के साथ। दोनों में होना चाहिए, संविधान में भी होना चाहिए, धर्म ग्रंथों में क्यों नहीं होना चाहिए? दोनों में। आपको दिक्कत क्या है? अगर आप उधर धर्म ग्रंथों में बदलाव करने की बात करते हैं तो संविधान से क्या दिक्कत आपको? संविधान में तो इसका मतलब आप संविधान तो वैसे तो क्या आपको नहीं पता क्या धर्म ग्रंथों में नहीं हुआ? मनुस्मृति कौन मानता है आजकल? बताइए कौन चला रहा है मनुस्मृति को? कोई नहीं मानता। और वो तो कह रहे हैं क्यों कहने दीजिए, चल कितनी दी लागू कहाँ है ये बताइए ना। सती प्रथा बंद नहीं की गई क्या? क्या धर्म ग्रंथों का बदला नहीं गया समय समय पर? यही तो मनुस्मृति, और क्या होता है? अच्छा आप एक बात के नाम पर पीटना। अब एक व्यक्ति को आप पूरा समाज कह देंगे क्या? जाति के नाम क्या आप एक व्यक्ति को पूरा समाज कह देंगे? बताइए। तो फिर मैं ये कहूँ नहीं, अब मैं भी यही कहूँ, अब मैं बिल्कुल गलत बात का विरोध कर रही हूँ, मैं उस व्यक्ति का विरोध कर रही हूँ जिस परिवार ने उस व्यक्ति के यादव के साथ में हरकत है कि मैं उसका विरोध कर रही हूँ। क्यों बात करूंगी मैं गाँव की? नहीं आप गाँव की गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति है। अब मैं ये कहूँ कि पूरा यादव, एक मिनट मैं ये कहूँ कि यादव समाज ने गाली दी है हेमराज मीणा के, आपने हेमराज यादव के आपने शब्द सुने, तो क्या मैं ये कहूँ पूरी देश की महिलाओं को उन्होंने इस शब्द से संबोधित किया? यादव समाज ने किया है। क्या मैं ये कहूँ यादव समाज ने? क्या नहीं? क्यों? क्योंकि हेमराज यादव एक समाज नहीं है, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समाज नहीं होता है। लेकिन अब तमाम यादवों ने बोर्ड लगा दिए हैं गाँवों में कि यहाँ ब्राह्मणों की एंट्री बैन है। अरे भैया, ब्राह्मण आज से 40 साल पहले भी अंतरिक्ष पे पहुंचे थे और कोई नहीं गया, अब फिर 40 साल बाद पीछे पहुंच गए अंतरिक्ष पे, तो वो छोड़िए। वो अच्छा, और कौन? अच्छा वो समाज नहीं है, वो समाज नहीं है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, आप ही मुझसे सवाल कर रहे हैं, नहीं, आप ही मुझसे सवाल कर रहे हैं ब्राह्मण और यादव, और आप कह रहे हैं वहाँ साइंस पहुंचा। आप क्यों नहीं पहुंचे? आप क्यों नहीं पहुंचे? आपका बेटा क्यों नहीं पहुंचा? आपका बेटा क्यों नहीं पहुंचा? मैं पूछना चाहता हूँ, आपका उस 6 लोगों की टीम में आपका बेटा क्यों नहीं था? आपका किसी का भाई क्यों नहीं था? आप ही मुझसे ब्राह्मण यादव कर रहे हैं और आप ही मुझसे कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण नहीं है, साइंस है, बिना एक व्यक्ति के जाए हुए। मुख से पैदा हुए से पहुंचे आप। अच्छा, आपने देखा होगा मुख से पैदा हुई हूँ, आप कहाँ से पैदा हुए? फिर आप कहाँ से हुए? जहाँ से साइंस कहते हैं वहाँ से पैदा हुए। आप नहीं कहते? अच्छा, आप अब से पहले पहुंचे। अच्छा, आप क्यों नहीं पहुंचे? आप क्यों नहीं पैदा हुए फिर मुख से? आपके ऐसे कर्म क्यों नहीं थे? आप मानते गलत लिखा आपको? देखिए, अगर जो चीज गलत थी तो उसको मानता कौन? सती प्रथा को कौन मानता है? आप ये बताइए, सती प्रथा एक बात, अब उस टाइम पे हुई हूँ क्या? मैं तो आज के दौर में पैदा हुई हूँ। देखिए क्यों, वो कौन थे? राम गोपाल जी, क्या नाम था उनका? राम मोहन राय। कौन थे? अच्छा, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने खत्म किया, विरोध किसने किया? चलाया किसने था? एक लागू करने वाला भी ब्राह्मण था मनुस्मृति को, लेकिन आप लागू करने वाले को याद रखते हैं, मनु को, लेकिन आप विरोध करने वाला जो थे उनको याद क्यों नहीं रखते? वो भी एक ब्राह्मण थे। जलाई भी ब्राह्मण ने जलाई थी, बिल्कुल जलाई थी। कहाँ कह रहे? आप तो कहते ही नहीं है, आप तो कहते ही नहीं है, महिलाओं को आप तो कहते ही नहीं है एक बार भी। लाला क्या नाम था इनका? राम मोहन राय। इनका नाम तो आप कहीं भी नहीं लेते। तो दासी कौन बताइए, आप ये बताइए क्यों नहीं लेते? जो चीज खत्म भी एक अच्छे व्यक्ति ने की, अच्छे व्यक्ति का आज भी दासी बनाई जा रही है मंदिरों में। आप बने कर्नाटक में? आप ये बताइए, आपके यहाँ पे बना है कोई? हम तो जूते मारेंगे दबा करके। तो फिर आप जाते क्यों नहीं? उनका इंटरव्यू लेके आइए, किसने बना? आप दिखाइए तो। दासी कौन बनाता है मंदिर में? एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि वहाँ अरे लोगों के मंदिर में सनातन संस्कृति वो संस्कृति है कि महिलाओं को इतना सम्मान किया जाता है। सीता को गलत नजर से देखने वाला, उसका विरोध आज तक होता है, जलाया जाता है। ब्राह्मण गलत का विरोध करता है, रावण का आज भी विरोध होता है, आज भी रावण को जलाता है ब्राह्मण, बिल्कुल जलाता है। द्रौपदी चीरहरण आज भी इतिहास गवाह है, महाभारत एक महिला के पीछे हुआ, और आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता। अरे महाभारत रामायण ऐसे ऐसे युद्ध महिलाओं के ऊपर हुए सनातन में, और आप हमें ज्ञान देने चले हैं। ये हुए थे युद्ध, और क्या थे? आप बता दो, आप बता दो।
ये तो काल्पनिक कथाएं बताई जाती अच्छा, है। आपको काल्पनिक कथा, अगर कोई अच्छी चीज है तो काल्पनिक कथा है। सुप्रीम कोर्ट में कह हाँ। चुका है कि ये कहीं हुआ ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है तो फिर ललित क्यों सिंह नहीं यादव बोल चुके तो हैं। फिर क्यों नहीं पूरे में बैन करवाते भारत में? करवाइए ना, आपका दम है तो। ललित सिंह यादव जीत गए थे केस आप, मैंने बोला तो आप पूरे भारत में बैन कराइए ना फिर, जब काल्पनिक कथा है, काल्पनिक कथा है तो।